हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का पुनः एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम प्रश्नावली 1.3 के लगभग ऑलमोस्ट सब प्रश्न कर लिए थे और प्रश्न संख्या 3 तक हम लोग ख़त्म कर लिए थे। ठीक है, और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चे, इसमें देखिए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखो बाबू, यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सत्य तथा कौन असत्य है, हल कीजिए। कहने का मतलब कौन सा सत्य है, यानी कि हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं। मान के चलिए बराबर 5 अगर इधर 5 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। कैलकुलेशन करके अगर इधर 3 है और बराबर इधर 5 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 3 जो है 5 के बराबर नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। और ये जब 5 बराबर 5 हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान के चलिए यहाँ पे 3 बराबर 6 है तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये असत्य है। क्या है बच्चों, असत्य है। ठीक है, यही पे हम बोल देंगे कि 4 बराबर 4 है, तो बिल्कुल भाई ये 4 बराबर 4 है, यानी कि ये सत्य है। क्या है बच्चों, ये सत्य है। आइए हम प्रश्न से देखते हैं। देखो, पहला प्रश्न है आपके यहाँ पे, -4 भागा में 2 बराबर है 2 भागा में, और यहाँ पे माइनस में ब्रैकेट में क्या दे रखा है आपका, 4 दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे बाबू, हल लिख देते हैं। ठीक है, हल जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर फिर से एक बार लिख लेते हैं। -4 भागा 2 बराबर 2 भागा माइनस का 4। ठीक है, आइए हम देखते हैं यहाँ पे। तो 4 भागा 2 यानी कि माइनस का 4 और भागा में क्या है आपको 2, तो माइनस का 4 हम लिख सकते हैं 4/2। ठीक है, बराबर में दे सकते हैं बच्चा, बराबर में क्या दे सकते हैं, यहाँ पे 2 है, माइनस में क्या है आपका, माइनस में 4 भागा का है। अब 2 का 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 से कट रहा है 4। ठीक है, और 2 का 2 और 2 दूना 4। ठीक है, ये भी 2 से कट रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 है तो माइनस का 2 बट्टे क्या हो जाएगा बाबू, 1। नीचा में 1 बच रहा है, 1 लिख देंगे। बराबर देखिए, ऊपर में क्या है, 2 का 2 1 है, तो 1, नीचा में क्या है, माइनस का 2। तो अब देखो, माइनस का 2/1 बराबर है 1/-2। तो कहने का मतलब ये जितना है ये नहीं है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, असत्य हो जाएगा। क्या है बच्चों, असत्य। हमारा आंसर क्या निकल गया, असत्य। ठीक है, आइए 4 का 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने में हल करते हैं, आपको प्रश्न लिखा हुआ है। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आपका दे रखा है माइनस का 2 भागा में 4, इसके बाद फिर है भागा में 6। ठीक है, तो पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं बच्चा, तो माइनस का 2 बट्टम लिख सकते हैं 4, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर भागा में 6 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए बराबर है माइनस का 2 है, फिर ब्रैकेट का काम करते हैं, तो 4 है तो 4 क्या हो जाएगा, पहले ऊपर में हो जाएगा, 6 कितना चल जाएगा, नीचे में। ठीक है, आप देखिए इससे 1 कट रहा है, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है बच्चों, और 2 तिया
6, यानी कि जिस संख्या से ये कट रहा है उसी संख्या से इसको भी काटना है। ठीक है, जैसे हम 2 से काटे 2 दूना 4 होता है और 2 तिया के 6 होता है। इसी तरह 2 का 2 होता है, 2 दूना 4 होता है, तो इसी तरह कट रहा है। ठीक है, अब मेरे पास क्या बच रहा है, माइनस का 1/2। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो भागा में 6/1 बराबर माइनस का 2। अब यहाँ पर माइनस का 2 है तो यहाँ पर 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। गुणाम कर देते हैं, गुणाम करते हैं, 3/3 ऊपर चल जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। इसमें वही करेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। तो देखो बच्चों, माइनस का 1/2 भागा है, गुना हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 6 क्या हो जाएगा आपका, नीचे चला जाएगा। ये इसको ऐसे उतार लेते हैं। ठीक है, 3/2, 2 का 2, 2 दूना 2 का 2, ये दोनों कट गया, यानी कि देखिए अब यहाँ पे देखिए इधर तो नहीं कट रहा कोई, तो 1 गुना 1 यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस का 1 हो जाएगा, 2 गुना 6 यानी कि 12 होगा, बराबर 1 यहाँ पर भी 1 यहाँ पे है, तो कोई मतलब 1 गुना 3 यानी कि माइनस का 3, माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चा, असत्य या सत्य। तो बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ पे, असत्य होगा या सत्य, ये भी आप क्या हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। 3 में देखिए माइनस का 25 है, भागा का 0 है। ठीक है, तो हम लोग तो ऑटोमेटिक इसे पता चल रहा है कि 0 है, यानी कि कहने का मतलब बच्चा अगर 25 में हम भागा देंगे 0 से, जो 25 में भागा देंगे 0 तो क्या हो जाएगा, 25 इधर हो जाएगा। ठीक है, उधर 0 हो जाएगा, तो कहने -25 बराबर 0, तो कहने का मतलब ये क्या है, असत्य है। क्या है बच्चा, ये असत्य है, ये तो ऑटोमेटिक देखने से लग रहा है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 4 नंबर प्रश्न में है बच्चा आपका 0 भागा 5 बराबर 0, 0 भागा 5 बराबर क्या बच्चा आपका 0। ठीक है, 0 भागा 5 बराबर 0 है, तो देखिए यहाँ पे 0 से भी भागा देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल बच्चा असत्य हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अगर 0 से किसी संख्या में हम भाग दे रहे हैं तो वो संख्या तो वही रह जाएगा, यानी कि सेम रह जाएगा। अगर 5 भागा 0 से देते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा संख्या, यानी कि 5 रह जाएगा, बराबर में इधर क्या होगा 0, यानी कि 5 बराबर नहीं है 0 के, तो क्या हो जाएगा संख्या आपका असत्य हो जाएगा बच्चा। ठीक है, आइए हम प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं, सॉरी 5 में देखते हैं। 5 में है, 5 में कह रहा है आपका -125, ठीक है, भागा का 1 बराबर -125। सिंपल सी बात है, अगर -125 है, -125 है, भाग देंगे 1 से तो वही संख्या रह जाएगा, और बराबर में आपको 125 ऑलरेडी दे रखा है पहले से। ठीक है, तो माइनस और किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग देते हैं तो हमारा वही संख्या रह जाता है, तो यानी कि -125 बराबर -125। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा सत्य, क्या हो गया इसमें सत्य है। ठीक है, आइए हम इनका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 नंबर। प्रश्न संख्या 6 में देखिए है -45, माइनस का 45 भागा है आपका -45 बराबर क्या है 1 है। ठीक है, यानी कि 1 है, तो हम इसको कर सकते हैं, तो -45 बट्टा -45 माइनस खत्म, 45 कम 45 1/1, यानी कि 1 बराबर 1, ये भी क्या हो जाएगा मेरा सत्य। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम प्रश्नावली 1.3 ये 4 नंबर का हम सारा के सारा प्रश्न 6 के 6 प्रश्न सोल्व कर लिए। आइए प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि दोपहर, ध्यान दीजिएगा, दोपहर यानी कि 12 बजे तापमान कितना था 10 डिग्री से ऊपर था, यानी कि दोपहर 10 डिग्री से क्या था आपका ऊपर था। आगे चलिए, यही आधी रात यानी आधी रात मतलब क्या 12 बजे,
प्रति घंटे की दर से, यानी कि हर 1 घंटा क्या होता है, तापमान कम होता है। कितना कम होता है, तो 2 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उसमें से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा प्रतिदिन। ठीक है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे हो जाएगा, रात के 12 बजे तापमान का क्या होगा, यानी कि जो रात के जो 12 बजे उसमें तापमान क्या होगा, यही हमको बताना है। तो हम लोग आइए देखते हैं 5 में। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि दोपहर 12 बजे रात में समय। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे के बीच का जो समय था, समय कितना बच्चा आपका 12। ठीक है, अब तापमान में घटाओ, तो तापमान में कितना घट रहा है, तो सबसे पहले तापमान में जो घटता है, तापमान घटाओ। अब कितना होता है, 12 बजे से लेकर कितना था इसमें 2, तो इसमें लिखेंगे 12 × 2 यानी कि 24 डिग्री, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस हम लिख सकते हैं। देखो बच्चों, इसमें है दोपहर 12 बजे तापमान कितना था, तो दोपहर 12 बजे तापमान आपका था, क्वेश्चन देखिए, दोपहर 12 बजे तापमान आपका था 10 डिग्री। दोपहर 12 बजे तापमान जो था 10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, प्लस में हम लिख सकते हैं, प्लस में था 10 डिग्री सेल्सियस। आगे चलती है रात के 12 बजे तापमान, तो रात के जो 12 बजे थी इसमें से क्या हो जाएगा, 12 12 24 हो जाएगा, तो इसमें से क्या होगा 10 घटेगा फिर भी। तो रात के 12 बजे, रात के 12 बजे, रात के 12 बजे जो तापमान था आपका, प्लस का 10 सॉरी माइनस का 24 डिग्री। ठीक है, 24 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 डिग्री। तो यहाँ पे तापमान हो रहा है मेरा 14 डिग्री सेल्सियस, 14 बच्चा 14। ठीक है, 14 है। ठीक है, तो 0 से 8 डिग्री नीचे होने के लिए तापमान में कमी, यानी कि 0 से नीचे होने के लिए तापमान जो था, तापमान में कमी, तो 10 अब प्लस का 8 डिग्री, चूंकि 8 इसलिए क्वेश्चन में कह रहा है, आप क्वेश्चन से पढ़िएगा, तो किसी समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होता है। ठीक है, तो 10 तो था ही पहले से 12 बजे, इसमें से कितना था 8 डिग्री नीचे, यानी कि इसमें जोड़ देंगे 8, तो कितना हो टोटल आपका 18 डिग्री। ठीक है, तो समय बराबर 2 × 2 9 डिग्री, ये आपका क्या होगा घंटे में। ठीक है, एक ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, 2 आंसर इसका है। ठीक है बच्चों, आइए प्रश्न संख्या देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या आपका कितना, आपका 6, ये अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्रश्नावली 3.1.3 का। ठीक बच्चों, कह रहा है कि एक बार पढ़ लेते क्वेश्चन, कि एक उत्थापक लिफ्ट जिसको बोलते हैं, किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। कितना मीटर, तो 6 मीटर प्रति मिनट की दर से क्या होता है, नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि के तल से 6 मीटर ऊपर भी बच्चा है, और 6 मीटर क्या नीचे भी है, भूमि के तल 10 मीटर ऊपर शुरू करता है, कितना करता है आपका 10 मीटर ऊपर शुरू करता है, और 350 मीटर नीचे तक पहुंचता है, तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न देखते हैं। तो तय कई की कुल दूरी हल करते हैं बच्चा, पहले हल, तय की कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी कितना था, ऊपर से 10 मीटर लिया है,
प्लस नीचे में कितना है 350, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 360, ठीक है, मीटर। देखिए 6 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है, 6 मिनट में तय की गई दूरी। अब देखो बच्चे टोटल दूरी तो ये हो गया, और 6 मिनट में कितना किया था, सबसे पहले तो टोटल कितना लगे 360 मीटर बराबर हम देंगे 360 बट्टा कितना करेंगे 6, चूंकि इसमें से भाग देंगे तब पता चल जाएगा कि कितना मिनट लगता है कितना घंटा लगता है। तो 6 5 6 के 36 शून्य, यानी कि बराबर 60 मिनट। 60 मिनट बराबर कितना बचा 1 घंटा, 1 घंटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारे प्यारे बच्चों, आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि हम इस बीच में कुछ दिनों से हम आप लोगों के बीच नहीं वीडियो बना पा रहे थे। हमें बहुत दुख हो रहा था कि आप लोगों के बीच हम अपना जो चैप्टर वाइज चैप्टर हम मैथ्स आप लोगों को सॉल्व कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे किसी कारणवश। तो हम आज से आप लोगों के बीच जितनी भी समस्याएं होंगी मैथ का हम बनाएंगे। तो आप लोगों से कृपया अनुरोध है, रिक्वेस्ट है हमारे प्यारे बच्चों कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि पता लगे कि आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। थैंक यू बच्चों, आप कम से कम वीडियो देखते हैं। आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे जितने वीडियो हैं आप लोगों के बीच मिल सके, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।